अगर आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप भी सेना में शामिल होना चाहते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस जो है वो अभी आपको पता चल जाएंगे। लेकिन ये अगर आप आर्मी में शामिल होना चाहते हैं, यानी भारतीय सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेना चाहते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत अहम है। इसे शुरू से लेकर आप एंड तक सुने ताकि आपको भी पता चलेगा आप भारतीय सेना में कैसे शामिल हो पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ देर अगर मैं साल पहले की बात करूं तो आपने अग्निवीर का नाम सुना होगा, और बिल्कुल अग्निवीर रिक्रूटमेंट में कुछ चेंजेस जो है वो इंडियन आर्मी ने किए हैं। और पहले आपने देखा था अग्निवीर में जो नौजवान भर्ती होना चाहते थे उनकी सिर्फ यहाँ पर जो सीमा थी, जहां पर हम बात करते हैं कि जो लिमिट थी, यानी वो कितने साल तक काम कर पाएंगे, उसे कम किया गया था। लेकिन इसी हवाले से एक बहुत अहम अपडेट निकल कर आ रहा है और नौजवान ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो अपडेट है ये सिर्फ पूरे इंडिया के नौजवानों के लिए है कि वो अब अग्निवीर का हिस्सा कैसे बनेंगे। जब कोई भी आर्मी में भर्ती होती थी तो आप लोग जो है वो जाते थे रनिंग के लिए और वहां पर आप लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने कुछ अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस किए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी फरवरी के मिड तक जो है वो निकाल दिया जाएगा जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें, कि ये कैसे होने वाला है और किस तारीख से शुरू होगा। जो 2023 से 24 की भर्ती देखने वाले हैं, यानी रिक्रूटमेंट देखने वाले हैं, और जो 2023 से 24 में ये सपना देख रहे थे कि हम भारतीय सेना में शामिल होंगे, वो इसे ध्यान से सुने। सबसे पहले आप लोग जो है वो रनिंग के लिए जाते थे और आपका सिलेक्शन होता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपका मेडिकल होता था, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले अगर आपको भारतीय सेना में शामिल होना है, अब पूरे भारत के नौजवानों के लिए एक CET ऑनलाइन टेस्ट होगा। और वो क्या होगा? CEE, पहले आप ध्यान सुने, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। पूरे भारत के जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए एक ही जैसा एग्जाम सेट किया जाएगा और सबसे पहले आपको उसे क्वालिफाई करना है। अगर आपने उसे क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आपने फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका मेडिकल होगा। यानी इंडियन आर्मी की बात करें, उन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। सबसे पहले एक रनिंग हुआ करती थी, उसके बाद में आपकी फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता था और एंड देन आपका मेडिकल होता था। और मेडिकल पास करने के बाद में आप ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल होते थे, जिसे हम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। लेकिन आर्मी का साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत लंबी लंबी भीड़ जो है वो आर्मी के गेट्स के बाहर दिखा करती थी। नौजवान सुबह ही आ जाते थे भर्ती के लिए। अगर हम 1,50,000 नौजवान चुनते थे तो उसमें से सिलेक्ट तकरीबन 500, 700, 1000 ही हो पाते थे। यानी जितने भी युवा आए होते थे उनमें से ज्यादा सिलेक्ट नहीं हो पाते थे, बहुत कम। तो आर्मी ने कहीं ना कहीं इस भीड़ को कम करने के लिए ये फॉर्मूला अपनाया है। जैसे आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर की भी बिल्कुल भर्तियां ऐसे ही हो रही हैं, पहले आपको एग्जामिनेशन देना है। अब आर्मी ने भी इसी रूल को फॉलो किया है और इसे जो नाम दिया गया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूं। जो इसे नाम दिया गया है, और अगर आप न्यूज़पेपर चेक करेंगे, कोई वेब पोर्टल चेक करेंगे, आपको कैसे चेक करना है एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, साफ तौर पर लिखा होगा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन आर्मी। और आपको 3 स्टेप दिए गए होंगे कि आपको कैसे करना है। इस ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन आर्मी को याद रखें। किसी भी पोर्टल पर सर्च करें तो ऐसे ही करें, किसी वेबसाइट पर करें तो बिल्कुल ऐसा करें, और अगर न्यूज़पेपर चेक करें तो उस पर भी हेडलाइन आप ये देखिए। इसके 3 स्टेप दे दिए गए हैं। पहला स्टेप है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसकी डेट आपको दी जाएगी, और 2023 से 24 की भर्तियां जो देख रहे हैं अब उन्हें ऐसे ही गुजरना है। और उसके बाद में आपका जो है एक फिजिकल टेस्ट होगा, जो आपका ग्राउंड में हुआ करता है, बिल्कुल वैसे ही होगा। आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाएगा, आपकी हाइट, हर एक चीज को जो है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपको जो है वो मेडिकल प्रक्रिया में उतारा जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, कितने भर्ती ली जाएगी, यानी कितने नौजवान सिलेक्ट होंगे। न्यू प्रोसेस के हिसाब से आर्मी ने जो है वो अपना डाटा निकाला है कि 40,000 कैंडिडेट जो है वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट साइकिल के बदौलत 2023 से 24 में। एक अहम अपडेट है, अगर आप देश के अग्निवीर बनना चाहते हैं, आप में जज्बा है, तो इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे अग्निवीरों तक भी पहुंचे और कोई भी अग्निवीर जो है वो अछूता ना रह जाए और किसी तक ये इंपॉर्टेंट अपडेट ना पहुंचे। ये इंपॉर्टेंट अपडेट उन तमाम नौजवानों के लिए जो भारतीय सेना में जाने वाले हैं। पहले आप अपना एग्जाम देंगे, CET कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल फिटनेस का एग्जाम देंगे और एंड देन आप जो है वो मेडिकल का एग्जाम देके अग्निवीर बनेंगे और 40,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा इस न्यू प्रोसेस। अब आपको आर्मी की भर्ती के लिए लंबी लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। सरकार का भी वक्त बचेगा और आपका भी वक्त जाया होने से बचेगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन आशिया खान।